Students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. Stay home, stay safe. ठीक है बेटे, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस स्टडीज, ठीक है, क्लास आपकी 11th है ही। चैप्टर नंबर 9 चल रहा था हमारा इंटरनल ट्रेड यानी कि आंतरिक व्यापार। हमने बेटे लास्ट वीडियो में अपना होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड पूरा कर लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड के बीच अंतर। सबसे पहले देखिए नेचर ऑफ ट्रेडर, ठीक है, कि ये जो रिटेलर और होलसेलर ये किस नेचर के होते हैं। तो सबसे पहले रिटेलर आपको पता है, रिटेलर परचेज गुड्स फ्रॉम होलसेलर, ठीक है, गुड्स फ्रॉम होलसेलर एंड सेल इट टू कंज्यूमर। तो बेटे इसका नेचर ऑफ ट्रेड होता है रिटेलर का कि ये होलसेलर से गुड्स परचेस करते हैं और कंज्यूमर को बेच देते हैं। होलसेलर का आपको पता है दे परचेज गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर, ठीक है, दे परचेज गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेल इट टू रिटेलर्स, ठीक है। तो होलसेलर जो होता है बेटे, ठीक है, प्रोड्यूसर से गुड्स परचेस करता है और रिटेलर्स को बेच देता है बेटे, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन है, देखिए नेक्स्ट है लास्ट ट्रांजैक्शन। किसका ट्रांजैक्शन लास्ट ट्रांजैक्शन होता है? सो रिटेलर ट्रांजैक्शन इज लास्ट ट्रांजैक्शन बेटे। तो जो रिटेलर का ट्रांजैक्शन होता है लास्ट ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि रिटेलर डायरेक्टली गुड्स जो होता है बेटे वो कंज्यूमर को सोल्ड आउट करता है और कंज्यूमर उस गुड्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, कंजप्शन कर लेते हैं, उन गुड्स का फर्दर सेल नहीं होती। जबकि जो होलसेलर रहता है बेटे, होलसेलर जो गुड्स को बेचता है, ठीक है, वो रिटेलर को बेचता है और रिटेलर फिर फर्दर उन गुड्स को कंज्यूमर को बेचते हैं। तो इन्होंने बताया हुआ है कि द गुड्स सोल्ड बाय द रिटेलर आर कैनॉट रीसोल्ड, क्योंकि जो रिटेलर है सीधा कंज्यूमर को बेचता है तो वो गुड्स रीसोल्ड नहीं होते। जबकि जो होलसेलर है वो रिटेलर को बेचता है और रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है, तो ये गुड्स रीसोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ रीसोल्ड होते हैं बेटे और यहाँ रीसोल्ड नहीं होते। वॉल्यूम ऑफ परचेज, वॉल्यूम यानी कि क्वांटिटी बेटे। तो आपको पता है जो होलसेलर होते हैं बेटे वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं। सो दे परचेज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, दे परचेज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी परचेस करते हैं। जबकि जो रिटेलर होता है बेटे ये स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स परचेस करते हैं फ्रॉम होलसेलर, ठीक है। सो दे परचेज गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। तो ये बेटे स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, रिटेलर। आगे देखिए नंबर ऑफ गुड्स यानी कि कितने तरह के गुड्स में डील करता है बेटे। तो रिटेलर आपको पता है आपके घर के आसपास रिटेलिंग शॉप होते हैं, कितने सारे गुड्स बेचते हैं, सारे गुड्स उनके पास मिल जाते हैं ऑलमोस्ट बेटे। सो दे डील इन मैनी थिंग्स, दे डील इन मैनी गुड्स, बहुत प्रकार के गुड्स में ये डील करते हैं। जबकि जो होलसेलर होता है ये जनरली वन टाइप ऑफ गुड्स में डील करता है, वन टाइप ऑफ गुड्स में बेटे। बड़े बड़े गोदाउन होते हैं, ठीक है, एक ही टाइप के गुड्स को उसमें स्टोर कर देते हैं बेटे। आगे स्कोप ऑफ बिजनेस का जो क्षेत्र होता है बेटे वो वाइडर या नैरो। तो होलसेल ट्रेड में जो क्षेत्र होता है बेटे वो सिंगल प्लेस होता है। सो ही यूजुअली पुट्स शॉप इन सिंगल प्लेस, एक सिंगल प्लेस पर, ठीक है, एक निश्चित स्थान पर ये बेटे अपने गुड्स को बेचते हैं। जबकि जो इनका स्कोप होता है वो काफी एरिया होता है, वाइड स्कोप होता है, ठीक है, अलग अलग जगह पर ये गुड्स को सप्लाई करते हैं। सो हिज एरिया ऑफ बिजनेस इज स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया। तो इसका जो एरिया होता है बेटे बिजनेस क्षेत्र का लार्ज होता है काफी, ठीक है। तो ये सिंगल प्लेस पर एक पर्टिकुलर स्थान पर जगह बेचते हैं, जबकि इनके पास लार्ज स्प्रेड ऑफ एरिया होता है, काफी फैलाव इनका रहता है गुड्स को बेचने के लिए बेटे। आगे सिलेक्शन ऑफ प्लेस बेटे। तो एक रिटेलर को ऐसा प्लेस को सेलेक्ट करना होता है जहां कंज्यूमर्स की संख्या ज्यादा होती है। तो आपसे कह रखा है वेयर कंज्यूमर कैन रीच इजीली। तो सिलेक्शन ऑफ प्लेस यानी जगह का चुनाव ये ऐसा करता है वेयर कंज्यूमर्स कैन रीच इजीली, जहां कंज्यूमर इजीली पहुंच सके। जबकि ये ऐसे जगह का इस्तेमाल करते हैं जहां ट्रक्स,
TRUCK ट्रक्स बेटे, क्योंकि ये एक साथ गुड्स मंगाते हैं ना मैन्युफैक्चर से, इकट्ठे गुड्स मंगाते हैं, तो जहाँ ट्रक हो गए या रिटेलर्स हो गए वो इजीली एक्सेस कर सके, इजीली पहुंच सके बेटे, ऐसी जगह पर ये अपना बिजनेस सेटअप करते हैं होलसेलर। तो रिटेलर अपनी शॉप वहां लगाते हैं जहाँ कंज्यूमर इजीली पहुंच सके, और वो अपनी शॉप वहां लगाते हैं जहां पर बेटे बेसिकली ट्रक या रिटेलर्स इजीली पहुंच सके। नेक्स्ट है कैपिटल। तो रिटेलर को एक स्मॉल कैपिटल की आवश्यकता होती है, दे रिक्वायर वेरी स्मॉल कैपिटल, बहुत कम रुपए की आवश्यकता पड़ती है, जबकि जो होलसेलर होता है उससे बेटे लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टॉक इकट्ठा करना पड़ता है, सो दे नीड हाई कैपिटल, दे नीड वेरी हाई कैपिटल, इन्हें काफी अधिक कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है बेटे। आगे देखिए क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, किन्हें क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है, तो आपको बताया हुआ है ही सेल 90% ऑफ गुड्स इन कैश। तो रिटेलर जो होता है बेटे 90% गुड्स को किस में बेचता है, कैश में बेचता है, और ओनली 10% गुड्स को किस में बेचता है, क्रेडिट में बेचता है। किस में बेचता है, क्रेडिट में, जबकि यहाँ उल्टा हो जाता है बेटे, ये 90% गुड्स को क्रेडिट में बेचते हैं रिटेलर्स को, ठीक है, मैंने बताया ना होलसेलर बेटे खरीदता बेचारा कैश में मैन्युफैक्चर से और बेचता रिटेलर को क्रेडिट में है। तो 90% गुड्स सोल्ड बाय देम ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर 90% और केवल 10% जो होता है वो कैश सेलिंग की होते बेटे। आगे चेन ऑफ मिडलमैन, तो जो रिटेलर होता है वो लास्ट चेन ऑफ मिडलमैन होती है, दे आर लास्ट चेन, दे आर लास्ट चेन इन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस या इन बिजनेस। तो बेटे ये इस बिजनेस में लास्ट चेन कहलाती है, जबकि जो ये होलसेलर होती है दे आर द मिडल चेन, ठीक है, मिडल चेन का काम करते हैं बेटे, ठीक है, लिंक क्रिएट करते हैं बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड द रिटेलर, तो एक मिडल चेन कहलाते बेटे ये, ठीक है, सो दे वर्क एज अ मिडल चेन इन द प्रोड्यूसर। आगे शॉप डेकोरेशन, दुकान की सजावट पर कौन ध्यान देता है बेटे, तो रिटेलर को अपनी शॉप को डेकोरेट करना पड़ता है, ठीक है, रिटेलर को अपने शॉप को डेकोरेट करना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बेटे आकर्षित हो सके इनकी तरफ, और ये डेकोरेट नहीं करते, दे कैन नॉट डू एफर्ट्स ऑन डेकोरेटिंग, तो बेटे ये सजावट पर ध्यान नहीं देते, रिटेलर्स देते हैं। लास्ट है नीड ऑफ गोडाउन, रिटेलर को नो नीड ऑफ गोडाउन, कोई गोदाम की नीड नहीं होती, नो नीड ऑफ गोडाउन, ठीक है, जबकि जो होलसेलर होते हैं दे नीड ऑफ गोडाउन, इन्हें गोडाउन की आवश्यकता बेटे पड़ती है। देखिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्विसेज ऑफ रिटेलर टुवर्ड्स होलसेलर। पहले हमने पढ़ा था सर्विसेज ऑफ होलसेलर, होलसेलर की सर्विसेज हमने पढ़ी थी, ठीक है, किन किन के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, रिटेलर के लिए और सोसाइटी के लिए। अब हम एक रिटेलर की सर्विस पढ़ेंगे बेटे। तो सबसे पहले आ रहा है कि सर्विसेज ऑफ रिटेलर टुवर्ड्स होलसेलर, कि होलसेलर के प्रति वो क्या सर्विस परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन, तो आपको पता है बेटे जो रिटेलर होते हैं दे आर वेरी वेरी नियर, सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के बेटे सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं। तो कंज्यूमर की लाइक्स डिसलाइक, कंज्यूमर किसे पसंद करता है, कब पसंद करता है बेटे, किस प्रोडक्ट को पसंद करता है, किस क्वालिटी पर करता है, किस प्राइस पर करता है, किस समय पर करता है, ये सारा का सारा ज्ञान बेटे रिटेलर को होता है, सारा ज्ञान ये रिटेलर को होता है, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिटेलर फिर होलसेलर को ट्रांसफर करता है बेटे, और फिर होलसेलर किसे ट्रांसफर करता है, आगे प्रोड्यूसर्स को बेटे। तो जब इंफॉर्मेशन उसे मिल जाते हैं बेटे होलसेलर को कि भाई कंज्यूमर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या उसकी लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, तो फिर उसी हिसाब से वो प्रोड्यूसर्स को बेटे प्रोडक्ट बनाने के लिए बोलता है, और वो केवल उन्हीं प्रोडक्ट का स्टॉक करता है जिसकी डिमांड क्रिएट होते है बेटे कंज्यूमर्स के माइंड में। कंज्यूमर जिन चीज प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करता है फिर केवल उसी प्रोडक्ट को वो खरीदता है बेटे। तो इस तरह से वो बेवजह के अनाप शनाप वस्तुएं स्टोर नहीं करता गोदाम में जिसकी कंज्यूमर को डिमांड भी नहीं है बेटे, तो उस तरह की ये वस्तुएं वो स्टोर नहीं करता। तो रिटेलर बेटे होलसेलर को ये फायदा प्रोवाइड कराता है। अगर रिटेलर बेटे होलसेलर को नहीं बताएगा कि भाई कंज्यूमर किन्हें पसंद करते हैं, किस टाइम पसंद करते हैं, उनका टेस्ट कैसा है, कलर कैसा है, लाइकिंग कैसे, डिसलाइकिंग कैसे बेटे, तो होलसेलर को पता ही नहीं लगेगा भाई क्या पसंद है कंज्यूमर्स को क्या नहीं है। तो वो अननेसेसरी चीजें भी बेटे स्टॉक कर लेगा जो कि बिकेंगी नहीं, पड़ा पड़ा माल उसका खराब होगा बेटे, ठीक है। तो इस तरह से रिटेलर बहुत हेल्प करता है बेटे होलसेलर की, ठीक है, और होलसेलर फिर केवल उन्हीं वस्तुओं को लेकर आता है जिसकी डिमांड होती है कंज्यूमर्स में। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन होलसेलर परचेज थिंग्स एंड इज सेव फ्रॉम द ट्रबल ऑफ गेटिंग मनी ब्लॉक इन द
अननेसेसरी थिंग्स बेटे। तो अननेसेसरी चीजें फिर होलसेलर नहीं खरीदता, जिससे कि उसका जो रुपया है या मनी है वो ब्लॉक्ड होने से बच जाता है। अदरवाइज अगर उसे नहीं पता होगा बेटे तो वो अननेसेसरी चीजें खरीदेगा और उसका मनी जो है, रुपया है, वो जाके ब्लॉक हो जाएगा बेटे। तो पहला पॉइंट है ये कि जो रिटेलर है वो बेटे नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा कर देता है किनको, होलसेलर को। सेकंड देखिए, टू क्रिएट डिमांड बेटे, अगेन सबसे ज्यादा नजदीक कौन होता है, रिटेलर होता है। रिटेलर को पता होता है कि कंज्यूमर्स को किस समय पर वस्तुएं चाहिए, कब चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितने प्राइस में चाहिए बेटे, सारी इंफॉर्मेशन होती है रिटेलर के पास बेटे। ठीक है, तो रिटेलर कंज्यूमर की लाइकिंग और डिसलाइकिंग के हिसाब से ही डिमांड क्रिएट करता है होलसेलर के सामने बेटे। होलसेलर को बता देता है कि भाई ये प्रोडक्ट कंज्यूमर मांग रहा है, मुझे इसकी डिमांड है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की डिमांड है जो कंज्यूमर्स को चाहिए, तो उसी हिसाब से फिर वो होलसेलर से बेटे परचेस खरीदता है वस्तुएं, ठीक है, जो कंज्यूमर को पसंद होती है। तो इस तरह से वो एक प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस बनाकर चलता है। तो आपसे कहा गया है कि रिटेलर क्रिएट्स ए डिमांड फॉर द एग्जिस्टिंग थिंग्स एंड न्यू थिंग्स। तो बेटे जो नई चीजें आती हैं उसकी डिमांड तो करता ही है रिटेलर, साथ ही साथ जो पुरानी चीजें होती हैं उनकी डिमांड भी वो करता चला जाता है बेटे। ठीक है, टू अकम्प्लिश दिस जॉब बाय टेलिंग हिज कस्टमर अबाउट द मेरिट्स ऑफ थिंग्स एंड डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग दैम बेटे। तो रिटेलर ही कंज्यूमर के सबसे नजदीक होता है, वही प्रोडक्ट की नई नई चीजों के बारे में कंज्यूमर्स को बताता है, ठीक है, उनको बताता है कि भाई किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है, ये किस तरह से बेटे अवेलेबल होगा, सब चीजें इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को प्रोवाइड कराकर देता है रिटेलर। ठीक है, तो बेटे इंफॉर्मेशन देने के बाद कंज्यूमर गेट सेटिस्फाई एंड परचेज थिंग्स टाइम एंड टाइम अगेन, दिस विल बेनिफिट फॉर द होलसेलर। तो कहने का मतलब बेटे रिटेलर ही कंज्यूमर के सबसे नजदीक होता है, वही कंज्यूमर्स को बताता है बेटे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में, न्यू प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, क्वालिटी के बारे में, जिससे कि जो कंज्यूमर होते हैं वो फिर प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करते हैं बेटे, फिर उस डिमांड के हिसाब से ही रिटेलर होलसेलर से प्रोडक्ट की डिमांड करता है। यानी कि सेकंड है बेटे कि जो रिटेलर है वो होलसेलर के लिए डिमांड क्रिएट करता है फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करता है। नेक्स्ट है लोकल एडवर्टीजमेंट बेटे, इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा, वैसे तो सारी की सारी जो एडवर्टीजमेंट है बेटे वो होलसेलर ही करता है। जो बड़े लेवल की एडवर्टीजमेंट होती है, जो टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में दी जाती है, वो बेटे एडवर्टीजमेंट ज्यादातर होलसेलर ही देते हैं। ठीक है, होलसेलर या प्रोड्यूसर ही देते हैं। तो बेटे ज्यादा जो बड़ी लेवल की एडवर्टीजमेंट होते हैं वो सारे होलसेलर ही करते हैं। ठीक है, लेकिन जो कोई लोकल एरिया के हो गए, जैसे भाई किसी गली में एक रिटेलर की शॉप है बेटे, तो उस गली में तो एडवर्टीजमेंट वो रिटेलर ही करेगा, वो रिटेलर ही कंज्यूमर को जाके बताएगा कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, किस प्राइस पर है, किस रेंज पर है, किस क्वालिटी का है, कब अवेलेबल होगा, कितना अवेलेबल होगा, कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है बेटे। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन तो रिटेलर ही देता है एक पर्टिकुलर एरिया में। तो पूरी कंट्री में एडवर्टीजमेंट काम करने का ठेका या काम करने की जो जिम्मेदारी है वो होलसेलर की होती है, लेकिन उस लोकेलिटी में, उस एरिया में, उस स्ट्रीट में, उस गली में बेटे एडवर्टीजमेंट करने की जिम्मेदारी रिटेलर की होती है। तो यही कहा है कि भाई लोकल एडवर्टीजमेंट करके रिटेलर, लोकल एडवर्टीजमेंट करके होलसेलर की काफी सहायता कर देता है। लोकली एडवर्टीजमेंट करने से गली के आसपास के लोग उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं बेटे। ठीक है, और फिर खरीदने से बेटे होलसेलर की काफी सहायता हो जाती है, उसका प्रोडक्ट बिक जाता है बेटे। तो लोकल एरिया में एडवर्टीजमेंट करने का कार्य कौन संभालता है? रिटेलर ही संभालते हैं बेटे। तो लोकल एडवर्टीजमेंट मीन्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू कस्टमर अबाउट वेरियस थिंग्स बाय मीटिंग देयर पर्सनली। तो बेटे रिटेलर पर्सनली जाकर, व्यक्तिगत तरीके से जाकर लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताता है, समझाता है बेटे, जिससे वो डिमांड क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट होती है, उस एडवर्टीजमेंट से प्रोडक्ट बिकने लगता है और होलसेलर को फायदा पहुंचाता है। होलसेलर के जो प्रोडक्ट है बेटे उसकी लोकेलिटीज में, गलियों में डिमांड क्रिएट होता है, उसका प्रोडक्ट बिकने लग जाता है। तो आपको ये पॉइंट हमने बता दिया कि वैसे ओवरऑल एडवर्टीजमेंट कौन करता है? होलसेलर करता है, लेकिन एक गली की में एडवर्टीजमेंट की जिम्मेदारी रिटेलर के पास होते हुए। नेक्स्ट है हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन वाला होता है गुड्स को बांटना, गुड्स का वितरण करना बेटे। ठीक है, गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। बिना रिटेलर के बेटे होलसेलर को गुड्स को कंज्यूमर तक ट्रांसफर करने में काफी दिक्कतें आ जाएंगी बेटे। ठीक है, एक होलसेलर कहां तक, कब तक, कितना एफर्ट्स करके कंज्यूमर को गुड्स ट्रांसफर करेगा। बीच में रिटेलर आने से होलसेलर की बहुत सहायता हो जाती है। होलसेलर को फिर केवल क्वांटिटी को स्टॉक करने में ध्यान देना है बस, और बाकी तो रिटेलर अपने आप काम कर देते हैं। रिटेलर खरीद के ले जाएंगे, कस्टमर को बेच देते हैं बेटे। तो
कहने का मतलब है कि जो रिटेलर होते हैं बेटे वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं होलसेलर की। अगर रिटेलर ना हो बेटे तो प्रोड्यूसर्स और होलसेलर को प्रोडक्ट को बेचने में बहुत डिफिकल्टियां आनी शुरू हो जाएंगी, बहुत मुश्किलें आनी शुरू हो जाएंगी। तो रिटेलर बेटे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करके, गुड्स को ट्रांसफर करके एक बेटे बिजनेस की चेन में शामिल होकर होलसेलर और प्रोड्यूसर की काफी सहायता करते हैं। तो आपको बताया हुआ है कि द शॉप ऑफ द होलसेलर ट्रेडर आर लोकेटेड एट स्पेशल प्लेसेस बेटे, कि जो होलसेलर की जो शॉप्स होती हैं वो तो स्पेशल प्लेसेस पर होती है जहां पर ट्रक वगैरह आ सके बेटे इजिली, ठीक है, गलियां बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी हो, जहां गोदाम बने हो, वहां पर होती है होलसेलर की शॉप तो बेटे, ठीक है, जो कि काफी डिस्टेंस होता है फ्रॉम कंज्यूमर, कंज्यूमर से काफी दूर होती है होलसेलर की ट्रेड। व्हाइल द रिटेल शॉप आर फाउंड एवरीवेयर, रिटेलर शॉप तो आपको हर गली हर मोहल्ले में देखने को मिल जाती है। सो देयरफॉर द रिटेलर ब्रिंग्स थिंग फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, तो दूरी दूरी से दूर दूर जगह से बेटे प्रोडक्ट को लाकर रिटेलर्स हेल्प करते हैं किसकी, होलसेलर की, होलसेलर के गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, गली गली तक पहुंचाने में बेटे रिटेलर ही तो सहायता करते हैं। होलसेलर की शॉप तो बहुत दूर होती है बेटे, ठीक है, सो रिटेलर की सहायता करते हैं। दिस इजिली सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द होलसेलर ट्रेडर, तो बेटे इस तरह से रिटेलर हर गली हर मोहल्ले तक गुड्स को ट्रांसफर कराकर होलसेलर की डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। अदरवाइज होलसेलर को बहुत दिक्कतें आएंगी गुड्स को ट्रांसफर करने में टू द कंज्यूमर, तो रिटेलर बीच में आकर हर जगह हर गली हर मोहल्ले में गुड्स को ट्रांसफर कर देते हैं। लास्ट बेटे लास्ट पॉइंट हमारा नो नीड टू मीट द कंज्यूमर, ठीक है, जो होलसेलर होता है रिटेलर के होते हुए उसे कंज्यूमर से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको पता है रिटेलर सबसे ज्यादा क्लोज होता है, ठीक है, रिटेलर सबसे ज्यादा क्लोज होता है कंज्यूमर्स के, तो कंज्यूमर की जितने भी प्रॉब्लम्स क्वेरीज वगैरह होती हैं, जितने भी उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, जिस चीज को वो पसंद करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन वो रिटेलर को दे देते हैं। रिटेलर को बता देते हैं भाई ये प्रोडक्ट हमें पसंद है, ये हमें अच्छा लगा या ये अच्छा हमें नहीं लगा, सारी इंफॉर्मेशन रिटेलर को दे दी जाती है। रिटेलर वो इंफॉर्मेशन को होलसेलर को ट्रांसफर कर देता है और होलसेलर को पता लग जाता है भाई कि कंज्यूमर की क्या लाइकिंग है क्या डिसलाइकिंग है, उसी बेस के आधार पे आगे फिर वो मैन्युफैक्चरर को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देता है और उनसे बता देता है मैन्युफैक्चरर को कि कौन सा प्रोडक्ट भाई कंज्यूमर को पसंद है, इस प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है, आप इस प्रोडक्ट को ज्यादा बनाइए भाई, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को ज्यादा बनाता है फिर वो मैन्युफैक्चरर, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद फिर होलसेलर कंज्यूमर की डिमांड को पूरा कर देते हैं। तो कहने का मतलब है भाई कि रिटेलर के जरिए होलसेलर को सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कंज्यूमर से रिलेटेड, उसे खुद स्वयं हिमसेल्फ कंज्यूमर से जाके मिलने की कोई जरूरत या कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे खुद कंज्यूमर से नहीं जाके मिलना भाई, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में पूछना, ये रिटेलर होता है जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर की होलसेलर को ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरह से रिटेलर होलसेलर की सहायता करता है कंज्यूमर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेने में और होलसेलर का समय बच जाता है कंज्यूमर के पास जाने में या कंज्यूमर से मिलने में, तो सारी काम रिटेलर कर देता है होलसेलर के कंज्यूमर से मिलके। तो इस तरह से होलसेलर को पर्सनली मिलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बेटा ये थे आपकी सर्विसेज ऑफ रिटेलर टुवर्ड्स होलसेलर। थैंक यू वेरी मच।